नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत की आज़ादी की कहानी को। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी त्रासदी की भी कहानी है। एक तरफ थी जबरदस्त कामयाबी, तो दूसरी तरफ था एक ऐसा दर्द जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और ये दोनों एक साथ हुए। और शायद इसीलिए इस कहानी को सबसे अच्छे से बयां करते हैं सिर्फ दो शब्द, रक्त और रोशनी। रोशनी यानी आज़ादी का जश्न, और रक्त यानी बंटवारे का वो गहरा घाव। और सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है उस दौर से जब भारत अपनी ही जमीन पर बेगाना हो गया था। सोचिए जरा, सदियों से भारत क्या था? ऋषियों, कलाकारों और राजाओं की जमीन। एक ऐसी जगह जहां दौलत भी थी और संस्कृति भी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे देश की आत्मा पर ही किसी ने कब्जा कर लिया हो, और लोग अपने ही घर में पराये बन गए थे। लेकिन भारत की आत्मा सोई नहीं थी। और फिर एक शख्स आया जिसने इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही मोड़ दिया। वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, उनका हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं था। नहीं, उनका हथियार था सत्य और अहिंसा। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया जिसे नाम दिया सत्याग्रह। मतलब सत्य की शक्ति, अन्याय का सामना करना लेकिन बिना हाथ उठाए। और गांधी जी की बस एक आवाज पर लाखों करोड़ों भारतीय उठ खड़े हुए। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह या फिर विदेशी चीजों का बहिष्कार। लोग जेल गए, उन्होंने लाठियां सहीं, पर वो झुके नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही थी, ये एक नैतिक लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी की लौ तेज हो रही थी, आंदोलन के भीतर ही एक दरार पड़ने लगी थी। भविष्य कैसा हो, इस पर दो बिल्कुल अलग सोच उभर रही थीं। तो यहां पर दो विचार आमने सामने थे। एक तरफ थे कांग्रेस और गांधी। उनका सपना था एक अखंड सेक्युलर भारत का, एक ऐसा देश जहां हजारों साल का साझा इतिहास सबको एक साथ जोड़े रखे। वहीं दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। उनकी दलील ये थी कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग कौमें हैं और वो एक देश में साथ नहीं रह सकती। और फिर 1940 में लाहौर प्रस्ताव के साथ ये मांग और भी पुख्ता हो गई। और फिर वो साल आ ही गया, 1947। एक ऐसा साल जब आज़ादी का हसीन सपना और बंटवारे का खौफनाक सच दोनों एक साथ दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, जून में बंटवारे का ऐलान होता है और सिर्फ 2 महीने बाद अगस्त में नक्शे पर 2 नए देश उभर आते हैं। पर इसके साथ ही जो शुरू हुआ वो था इंसानी इतिहास का सबसे भयानक पलायन और हिंसा का दौर। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ दिल्ली में जश्न मन रहा था, लाल किले पर पहली बार हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। वो उम्मीदों की एक नई सुबह थी, सपनों के पूरे होने का पल था। लेकिन उसी वक्त मीलों दूर पंजाब और बंगाल में नई बनी सीमाओं के दोनों तरफ एक बिल्कुल अलग ही मंजर था। वहां सड़कों पर खून बह रहा था, नफरत की आग में एक पुरानी साझी दुनिया जलकर राख हो रही थी। तो आज़ादी मिल तो गई, पर इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। तो सवाल यह है कि इस आज़ादी की इंसानी कीमत क्या थी? एक अंदाजे के मुताबिक करीब करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। उन्हें अपनी जमीन, अपने घर, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ भागना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 करोड़ बिखरी हुई जिंदगियों की कहानी है। और सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने इस आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो इस जश्न से कोसों दूर थे। जब दिल्ली में जश्न मन रहा था, गांधी जी बंगाल के दंगाग्रस्त इलाकों में नंगे पांव चल रहे थे। वो शांति के लिए उपवास कर रहे थे, क्योंकि उनका भारत, उनका सपना 2 टुकड़ों में बंट चुका था। और फिर आज़ादी मिलने के सिर्फ कुछ महीने बाद 30 जनवरी 1948 को उसी नफरत की आग ने राष्ट्रपिता को भी हमसे छीन लिया। शायद उस दर्दनाक दौर का इससे ज्यादा दुखद अंत हो ही नहीं सकता था। लेकिन इसी राख के ढेर से एक नए देश को जन्म लेना था। इस भयानक दर्द के बीच से ही एक नए राष्ट्र का निर्माण होना था। और भारत ने अपनी नई पहचान इसी उम्मीद और पीड़ा के संगम से बनाई। ये काम आसान नहीं था।
एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा मजबूत संविधान तैयार किया जो लोकतंत्र की गारंटी देता। दूसरी तरफ नेहरू ने एक मॉडर्न भारत की नींव रखनी शुरू की। और सबसे जरूरी, देश के लोगों ने उन्होंने अपने पुराने जख्मों के साथ जीना सीखा और धीरे धीरे विभाजन का वही दर्द देश के लिए एक संकल्प, एक ताकत का स्रोत बन गया। तो भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़े बलिदान की कहानी है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि असली आज़ादी उस भाईचारे को सहेज कर रखने में है जिसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गईं। और इसीलिए यह सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना तब था कि हम उस विरासत, उस भाईचारे की रक्षा कैसे करें जो हमें इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिली है।